अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सब ठीक ठाक होंगे जैसे हम ठीक ठाक हैं, लेकिन आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा टीवी देखा जा रहा होगा। ऐसे ही है? बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, टीवी के सामने बैठे होते हैं, अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखते हैं। हाँ जी। और हसनैन क्या खबर है फिर आज खबर ये है कि वैसे तो हमारे पास अच्छी खबर होती है और एक अच्छी खबर हमने शेयर की थी हॉट एयर बैलून के हवाले से, जो मानसेरा वाला था। हाँ, बालाकोट में स्टार्ट किया गया था। उसकी बड़ी धूम थी सोशल मीडिया पे, लेकिन पिछले दिनों खबर ये आई कि वो वहाँ पुलिस की जानिब से उनके तमाम तर जो इक्विपमेंट है उसको हथिया लिया गया। तो हमने इसकी खोज लगाई। वैसे भी मेरा एक चक्कर लगा बालाकोट की तरफ, तो मैंने देखा कि जाके पूछूं, पुलिस थाने में भी गया तो वहां पे जाके हमने मालूम किया तो हॉट एयर बैलून को, क्योंकि उन्होंने एनओसी नहीं लिया था, उस एनओसी ना लेने की पादाश में उनको बंद किया गया। और जो पुलिस से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि बेसिकली ये एक बड़ा हसास इलाका है जहाँ पे वो हॉट एयर बैलून चला रहे थे, और अगर उस बैलून को वहाँ से छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ से मुजफ्फराबाद पहुँच सकता है, और मुजफ्फराबाद से होते हुए वहाँ से वो कश्मीर भी पहुँच सकता है और इंडिया भी पहुँच सकता है, मतलब इंडियन कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से एनओसी दरकार है, बहुत सारी प्रिकॉशंस दरकार हैं। सो सोशल मीडिया पे तो ये खबर अभी भी बड़ी लेकिन वो किसी और तरह बनकर सामने आ गई होगी। ज़ाहिर आपको पता है जब एक खबर ज्यादा सर्कुलेट करे तो, लेकिन आपने उसकी खोज लगाई तो आपने चीजें पता लगाई, ये बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली, एनओसी लीजिएगा, एनओसी लेने के बाद आपको परमिशन भी मिल जाएगी और जो प्रिकॉशंस हैं, एसओपीज हैं गवर्नमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली, एसओपीज के बगैर तो आपने कोई काम नहीं करना होता। इसी तरह जी आज हमारे पास जिस तरह एसओपी की खबर के हवाले से हसनैन ने आपको बताया, तो बहुत सी खबरें इस रिलेटेड भी हैं आज हमारे पास। सबसे पहली सोशल स्टोरी हमारे पास इससे रिलेटेड है। 18 साल की उम्र के बाद आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, यानी कि शनाख्ती कार्ड, वो बनवाना अब लाजमी हो गया है, क्योंकि नादरा ने पहले भी लाजमी था, लेकिन लोग जो है वो थोड़ी सी गफलत, हाँ एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल जो है वो सही, हाँ, क्योंकि लोग जो है ना थोड़ी सी गफलत बरतते थे। जब आप 18 साल का बच्चा हो जाता है, ठीक है बाद में बनवा लेंगे बाद में, तो ऐसे करते करते बहुत टाइम गुजर जाता था। तो अब नादरा ने ये कहा है कि जो बच्चा 18 साल का हो जाएगा, उस उम्र तक पहुंच जाएगा, तो वो लाजमी तौर पर विद इन 90 डेज जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड जरूर बनवा ले, क्योंकि इस कानून पर अमल ना करने की सूरत में सेक्शन 30E नादरा के ऑर्डिनेंस 2000 के तहत उसको 50 से लेकर 50,000 रुपए तक जुर्माना भी होगा, और सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ 6 माह की कैद भी हो सकती है। तो ये जुर्माना है, इसलिए नादरा ने जो है ये कानून कहा है कि अब ये लागू होगा। नादरा ने इस अमल को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन मराकज पर सहूलत फराहम की है, ताकि लोग बर वक्त अपना शनाख्ती कार्ड हासिल कर सके। गुड डिसीजन बाय नादरा। वैसे ये 50 से लेके 50,000 समझ नहीं आई। एक तरफ 50 रुपए, अगर एक शख्स को आप 50 रुपए का जुर्माना करेंगे तो वो तो कभी भी शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाएगा। लेकिन ये है कि लोग अब इस डर से बना लेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि ये होना चाहिए था कम से कम 10,000 से लेके 50 रुपए से जो शुरू किया ना, ये थोड़ा सा 50 रुपए के तो आजकल मूंगफली और छोले कोई नहीं देता। आपने 50 रुपए में शनाख्ती कार्ड का जुर्माना कर दिया, लेकिन लोग वैसे इसको भी मजाक में ले लेंगे कि 50 रुपए दे देंगे, नहीं बनवाते। एग्जैक्टली, लेकिन जिस तरह गजल ने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। अक्सर बिल्कुल ठीक कहा आपने गजल के बहुत सारे लोग जो कि जवानी में पहुंच जाते हैं, बल्कि मिड 30s में भी पहुंच जाते हैं, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं होता। तो आपको 18 के बाद आईडी कार्ड बनाना चाहिए, ताकि इस मुल्क के जो कवानीन हैं उनके ऊपर आपके ऊपर भी वो इम्प्लीमेंट हो और आप भी उन कवानीन के तहत इस मुल्क के शहरी हैं। और देखें ना कि ये कितना आपके लिए, ये आपकी एक एसेंशियल चीज़ है जिसमें आप इतनी गफलत बरतते हैं, क्योंकि आपकी वोटिंग में, आपकी बैंकिंग में, आपके पासपोर्ट वगैरह बनाने में, इसके साथ जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपके लिए कितना ज्यादा काम करता है। कार्ड के ऊपर तो आपका आईडी कार्ड चलता है। हाँ ऐसा ही है, एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर आप बिल्कुल जी, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं जो नादरा की तरफ से डिसीजन आया है, ताकि लोग थोड़ा सा जो है ना वो चौकन्ना हो जाए, हाँ चौकन्ना हो जाए, और 50 रुपए से थोड़ा सा आगे बढ़े और 10,000 से 50,000 करें, ताकि लोग जल्दी से जल्दी उसको बनाएं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्मोक के हवाले से मेरे पास बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, स्मोक तो हमने बहुत डिस्कस किया ना, बहुत हालात खराब थे। इस दफा तो जितने हालात पाकिस्तान में खराब रहे, शायद पूरी दुनिया में इतने हालात हमने खराब नहीं देखे होंगे। आपने देखा होगा लाहौर, मुल्तान की बात की जाए तो वहां पे स्मोक का जो एयर इंडेक्स था, हमने पूरी दुनिया को बीट किया। इस हवाले से मेरे पास अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान का पहला स्मोक टावर बना लिया गया है। अच्छा, ये पाकिस्तान के किस शहर में बनाया गया ये मैं आपको बताता हूँ, और वो क्या क्या काम करेगा ये भी बताएं। ये पाकिस्तान के शहर लाहौर में मैमून भट्टी में
अपना पहला एंटी स्मोक टावर पाकिस्तान ने नस्ब किया। पंजाब हुकूमत ने ये तजर्बाती टावर रोजाना 12 लाख मुकम मीटर हवा को साफ करने की सलाहियत रखता है। अच्छा। टावर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की मदद से आलूदगी के जर्रात को अपनी तरफ खींचता है और उन्हें रोक लेता है। हुकाम इस मंसूबे की कारकर्दगी पर नजर रखेंगे ताकि मुस्तकबिल में मजीद ऐसे टावर्स नस्ब किए जाएं और इम्कानात का जायजा लिया जाए ताकि ये इकदाम लाहौर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के मसले को हमेशा के लिए खत्म करे। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं होना चाहिए गजल, मैं समझता हूँ कि मुल्तान में, फैसलाबाद में, जहाँ पे स्मोक हुई है, इस तरह के टावर्स होने चाहिए। जहाँ से स्मोक की वजह से जो शहर इफेक्ट हुआ है वहां पर इस तरह के टावर्स होने चाहिए। लेकिन खैर लाहौर से ये स्टार्ट किया गया तो हो सकता है कि इसको बाकी शहरों तक भी ले जाया जाए। और इसके काम भी यही है कि तमाम जो पोल्यूशन है वो अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके नतीजे में ये होगा कि जितनी हमने देखी कि स्मोक से बीमारियां फैल रही थी उसमें बहुत ज्यादा खातिर ख्वाह हमें कमी देखने में आएगी। आगे बढ़ते हैं जी। एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और वो बहुत कुछ बयान कर रही है। अगर मैं ये कहूँ कि 1000 कहानियां बयान करती है तो गलत नहीं होगा। ये तस्वीर एक ग्रेजुएट बेटी और उसके मेहनती वालिद के दरमियान ताल्लुक की बेहतरीन अक्कासी करती है। और इस पिक्चर में एक्चुअली है क्या, वालिद हैं और एक बेटी है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत करते हुए गुजारी और अपनी बेटी की तालीम के ख्वाब को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कुर्बानी दी। बेटी की ग्रेजुएशन का दिन का ये मंजर जज्बात से भरा हुआ था और वालिदैन की लाजवाल मोहब्बत और कुर्बानी की याद दिलाता है। और ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है, जिसने लाखों लोगों के दिलों को भी छू लिया है। और तस्वीर जो 1000 कहानियां बयान करती है और इसके साथ साथ ये तस्वीर एक ग्रेजुएट बेटी और उसके मेहनती वालिद के दरमियान ताल्लुक जो है वो जाहिर कर रही है कि किस तरह इतनी ज्यादा मेहनत करके पूरी जिंदगी की कमाई जो अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगा दी। बिल्कुल ऐसी है। और ये वालिद साहब की मेहनत है, उनका अज़म है, उन्होंने अपनी बेटी को तालीम का जो ख्वाब था उसको पूरा किया और उसके लिए हर मुमकिन जो कुर्बानी थी वो उन्होंने दी। और फाइनली उनकी बेटी ग्रेजुएशन के दिन के ये मनाजिर जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वायरल हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान में जब कोई चीज़ वायरल होती है तो वो साथ पड़ोस में भी वायरल होते होते पूरी दुनिया में फारी होती चली जाती है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं समझता हूँ कि वालिद साहब को मुबारकबाद के जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपनी बेटी को ग्रेजुएट बनाया। आगे बढ़ते हुए एक ऐसी मछली का जिक्र करूंगा मैं जो कि कुछ और नहीं खाती। गेस व्हाट, एक ऐसी मछली है जो हर महीने बाद हमारी इंटरनेट की केबल खा जाती है। ऐसी कौन सी मछली है बड़ी पढ़ी लिखी मछली है ना, और उसको पता होता है कि सिर्फ मैंने पाकिस्तान वाली केबल ही खानी है और कोई केबल नहीं, जो केबल पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है और वो उन्हीं दिनों में खानी है जिन दिनों में धरना आता है। एग्जैक्टली। एक ऐसी मछली जो कि पाकिस्तान की केबल खाती है। इस हवाले से साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के एक दिलचस्प बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मजाकन कहा वैसे कि पाकिस्तान की इंटरनेट केबल समुद्र में सिर्फ वही मछली खाती है जो इस काम में माहिर है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मछली भी अपने काम में माहिर है। और इस बयान से ना सिर्फ सार्फिन को हंसाने पर मजबूर किया बल्कि इंटरनेट की नाकिस कारकर्दगी के मसले को एक मुनफरिद अंदाज में उजागर किया। और वैसे भी गजल, हम अगर देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तो वो काफी अरसे से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस मुल्क में एक डिजिटल पॉलिसी लाई जाए और इस इंटरनेट के मसले को हल किया जाए। क्योंकि इंटरनेट में पाकिस्तान में जो IT की इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आपके साथ अगर इंडिया की बात की जाए तो तकरीबन $200 बिलियन की उनकी इंटरनेट की एक्सपोर्ट्स हैं और आप अभी $2 बिलियन पे भी नहीं खड़े। पोटेंशियल आप में है, आप में इतना पोटेंशियल है कि तकरीबन आप $30-40 बिलियन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हौसला अफजाई की बजाय मछली आ जाती है और वो केबल खा जाती है और बार बार पाकिस्तान की केबल खा लेती है। हसनैन, आपने ये बताया जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात की है, मजाकन की है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली किस अंदाज में और किस तरह की है, हमारे पास उनका सोट है, आपको सुनवाते हैं। स्पीड में कमी लेने के बजाय इसको तेज करना था कि नहीं, हमने अपना ही इंटरनेट को जो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। मगर ये 90 की दहाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो,
यहाँ उन्होंने पर की उन्होंने है। बात की है कि जब भी कोई वैसे धरना होता लिटरली है, मैंने ये पहले वाला क्लिप सुना था, नहीं ये सुना था डरने वाला नहीं सुना था। सुना था। लेकिन देखिए ना, एक बात एक्चुअल सी बात है कि और सब लोग इस बात पर हंसते ही हैं, चाहे वो पूरी दुनिया ही में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है कि वही केबल धरनों के दिनों में सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट वाली जो है उसको खाती है मछली, और मछली को पता भी है, इतनी सेंस भी है मछली में कि मुझे यही वाली केबल खानी है, बाकी कोई केबल नहीं और खानी। फिर मुझे लगता है कि एक और मछली भी है वहां पे, मावन मछली, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, कि जब वो मछली केबल खाती है तो दूसरी मछली जाके धरने के बाद एकदम से केबल रिपेयर कर केबल देती लगा है। देती है। एग्जैक्टली ये बहुत ही मतलब मजाकिया अंदाज है जिस तरह से हमारे खुद रहनुमा भी अब ये बात कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरह के इकदाम करते हैं उनको सोचना चाहिए थोड़ा सा ऐसे ही। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। इससे पहले वाला भी डिसीजन आपके साथ शेयर किया था। अब आपको बताएं कि गैर मुस्लिम जो है वो जायदाद नहीं ले सकते किसी भी मुस्लिम्स की। लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में करार दिया है कि इस्लामी कानून के तहत गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम रिश्तेदार की जायदाद में विरासत का हिस्सा नहीं ले सकते। ये फैसला गोजरा के एक जमीनी तनाज़े के केस में सुनाया गया, जिसमें एक मुसलमान पोते ने अहमदी रिश्तेदार की जायदाद पर दावा किया था, और अदालत ने शरीयत के उसूलों का हवाला देते हुए फैसला दिया कि मुस्लिम विरासती कवानीन ही लागू होंगे जो मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में वजाहत किए गए हैं। मतलब कि अब ये होगा कि बेशक आपका कोई सक्सेसर है या कोई रिश्तेदार भी है, अगर वो गैर मुस्लिम है तो वो मुस्लिम की जायदाद नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसे है। और ये मेरा ख्याल है कि जो अदालत का फैसला है वो उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिया होगा, और डेफिनेटली अदालत जब भी कोई फैसला करती है तो तमाम तर कवानीन को भी सामने रखती है। इस हवाले से अगर हम आगे जाएंगे, कोई डिटेल में सेगमेंट करना पड़ा जुमे वाले दिन, तो वो ज़रूर करेंगे कि ये वरासत किस तरह से हम तकसीम कर सकते हैं, क्या किसी गैर मुस्लिम का किसी मुस्लिम के ऊपर कोई वरासत का हक है या नहीं। उलमा अगर यहाँ पे मौजूद होंगे हमारे साथ तो इस हवाले से हम डिस्कस कर सकते हैं। करार दिया गया ये भी डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल ऐसी है। अब लाहौर हाईकोर्ट का आपने जिक्र किया तो मेरे पास भी लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से खबर है। अच्छा। खबर यह है कि अगर आपने स्कूल बनाना है तो आपको इजाजत तब मिलेगी जब आप स्कूल बस भी सामने रखेंगे। तो ये बात तो अच्छी है, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। लाहौर हाईकोर्ट ने नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल बस पॉलिसी के नफाज के साथ उसको मशरूत कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी स्कूल्स को हुक्म दिया है कि 30 दिसंबर तक इस पॉलिसी पर मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दें। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत दी कि बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अब आपको बसेस को भी यकीनी बनाना पड़ेगा, और अगर आप किसी स्कूल की रजिस्ट्रेशन का अमल पास करवाना चाहते हैं, उसका एनओसी लेना चाहते हैं, उसकी मंजूरी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बस को भी सामने रखना होगा। पहले आपको इवेंचुअली आप कह ये सकते हैं कि पहले आपको बस खरीदनी है और उसके बाद आपने स्कूल की रजिस्ट्रेशन करवानी है। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने अपने इसी तरह सोशल स्टोरीज में इससे पहले ये खबर शेयर की थी कि स्कूल बसेस जो हैं वो शुरू की जाएंगी, लेकिन अदालती जो हुक्म था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया था। अब ये दोबारा से समाअत हुई है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आए हैं कि 30 दिसंबर यानी कि आज तक जो है इसकी मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराएं, उसके बाद दोबारा से समाअत होगी। और ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जाए, और जब रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जाएगा पहले बसेस शुरू करें बच्चों के लिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएं। तो अब ये रजिस्ट्रेशन तभी होगी जब आप बसेस को स्टार्ट करेंगे, वरना आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो जी ये लाहौर हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत हमारे पास जो है जबरदस्त और दिलचस्प स्टोरी है। कोरियाई साइंसदानों के इनकलाबी माइक्रो रोबोट्स उन्होंने तैयार कर लिए हैं। कोरिया के जो साइंसदान है उन्होंने, ठीक है, माइक्रो कितने, चींटी जितने? हाँ, शायद चूंटी जितने ही होंगे, ये मैं आपको बताती हूँ पढ़ के। तो जी बात कुछ यूं है कि चूंटियों की ताकत और उनकी चालाकी से मुतासिर होकर ऐसे माइक्रो रोबोट्स तैयार किए हैं जो वजन भी उठा सकते हैं, फेंक भी सकते हैं कोई चीज़, और जितनी भी जो उनके इर्द गिर्द रुकावटें होंगी उनको भी हटाने की सलाहियत रखते हैं। और ये छोटे छोटे रोबोट्स हैं, ना सिर्फ तलाश और बचाव मिशंस में मददगार साबित होंगे बल्कि तिबी अमल और दीगर शोबों में भी इनकलाबी तब्दीलियां ला सकते हैं। और इन रोबोट्स की पेचीदा माहौल में हरकत करने की सलाहियत रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की दुनिया की एक नया रुख भी दे सकती है। क्या बात है जी, आपने जो स्टोरी सुनाई तो मैं महव हो गया था कि ये रोबोट्स पाकिस्तान में कब बनेंगे। कि दुनिया में हम देखते हैं स्टोरीज इस तरह की शेयर करते हैं कि बहुत सारे होटल्स में अब वेटर्स इंसान नहीं है बल्कि वो रोबोट्स हैं। बहुत सारी और टेक्नोलॉजी है जहाँ पे रोबोट्स काम कर रहे हैं, और अब ये चींटियों की मदद से एक ऐसा माइक्रो रोबोट तैयार किया गया है जिस के हवाले से अभी गज़ल आपको बता रही थी। और अल्लाह करे कि ये स्टोरीज हमारा शेयर करने का मकसद ये होता है कि किसी न किसी साइंसदान के जहन में भी ये पड़े, हुकूमत वालों के जहन में भी ये पड़े, और हम भी इसी तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं या फिर रोबोट्स की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी और AI की तरफ जाएं जिस तरह दुनिया बढ़ रही है। ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरीज। तो चाहता है
एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।